त्योहारों के बाद केंद्र सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एक बड़ी सौगात दी है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकारी दफ्तरों में जश्न का माहौल बन गया है। ये फैसला न सिर्फ आर्थिक राहत का संकेत है, बल्कि देश सेवा में जुटे कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री ने आयोग की नियमावली को हरी झंडी दे दी है। इसमें करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशन भोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे, जिनमें रक्षा सेवाओं के जवान भी शामिल हैं। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी, जबकि आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन सदस्य के रूप में अपनी विशेषज्ञता देंगे। ये टीम अगले 18 महीनों में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी, जिन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने जनवरी में ही इस आयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी और अब इसने कम समय में इसका गठन भी कर लिया गया है, जो सरकार की तत्परता को दर्शाता है। इस आयोग का उद्देश्य सिर्फ वेतन बढ़ाना नहीं है, बल्कि मौजूदा महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना, भत्तों और सुविधाओं की व्यापक समीक्षा करना है। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी। अब उम्मीद की जा रही है कि उसी फॉर्मूले के तहत 8वें वेतन आयोग में ये राशि 51,480 तक पहुंच सकती है। इसमें फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर की भूमिका अहम होगी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जो अब बढ़कर 2.86 हो सकता है। वहीं डीए हर नए वेतन आयोग के लागू होने पर 0 हो जाता है, क्योंकि नई बेसिक सैलरी में महंगाई का असर पहले से ही शामिल होता है। इस घोषणा ने सरकारी कर्मचारियों के बीच एक नई ऊर्जा भर दी है। बिहार चुनाव से पहले आया ये फैसला राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इससे परे ये कदम उन लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है, जो लंबे समय से वेतन सुधार की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये आयोग न केवल आर्थिक स्थिरता लाएगा, बल्कि कर्मचारियों के मनोबल को भी और ज्यादा बढ़ाएगा, जिससे वो और अधिक समर्पण के साथ देश सेवा कर सके। आज साथियों, सबसे पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफ़ी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय, जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है। और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। सो शी विल बी हेडिंग दी 8th पे कमीशन। प्रोफेसर पुलक घोष फ्रॉम बैंगलोर, आई एम, and Mr. Pankaj Jain, who is Secretary Petroleum and Natural Gas, he will be the member secretary.